अब कैसी तबीयत है आपकी? फिजियोथेरेपी से फर्क पड़ा कुछ? अब बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। इनके लिए तुम्हारी इतनी फिक्र देखकर लगता है भूल गई हो तुम। ये वही आपकी मम्मा है जिसने तुम्हारा शौहर और औलाद दोनों छीनी है तुमसे। सोचा तो मैंने भी शुरू में यही था, बहुत गुस्सा भी आया था, लेकिन फिर मैं सोचा बेशक इन्होंने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ अपने पास रखा, मेरे बेटे के सामने, और मेरे बेटे से कितनी मोहब्बत करती है। हाँ, बहुत मोहब्बत करती है, इसीलिए तो इन्होंने ही उसको बर्बाद कर दिया, उसकी सारी खुशियां उससे छीन ली। उसके लिए मैंने इनको माफ किया। अगर आपने नूर को जाहिर से अलग किया है, इसके लिए मैंने आपको माफ किया। फिर तो तुम ये भी जानती हो कि साहिर का बच्चा होने से पहले ही हाकिम अम्मा ने उसे मरवा दिया। इसके लिए भी तुम इन्हें माफ कर दोगी ना? साहिर का बच्चा? नूर प्रेग्नेंट कब थी? तुमने साहिर को उससे मिलने कब दिया? क्यों चौंक क्यों रही हो? साहिर की शक्ल में नींद की गोलियां किसने मिलाई थी? इल्जाम लगा रही हो तुम मुझ पे। भला मैं क्यों इल्जाम लगाने लगी? ये बात तो सबको पता है। सबूत है तुम्हारे पास कोई? सबूत तो इतनी है कि सारी जिंदगी जेल में चक्की पीसती रहोगी। चलो उठो, जाओ, इनकी थेरेपी का वक्त हो गया है। जाओ। देख लूंगी तुम। अम्मा बिल्कुल ठीक कहती हैं, सारे मर्द एक जैसे होते हैं, वो भी जो आपसे प्यार करते हैं और वो भी जिनसे आप प्यार करते हैं। यहाँ क्या कर रही हो? मैं क्या कर सकती हूँ? कल तुम क्या बात कर रही थी? मैं उस बात का मतलब नहीं समझा था। कल का? जब तुम्हें अम्मा ने बुलाया था। पता नहीं, मुझे याद नहीं। तो याद करो ना, क्योंकि मैं वाकई नहीं समझा था। मैं जानती हूँ आप मुझे नहीं समझते। तो समझाओ, अपने बारे में बताओ। रहने दे, आपको मुझे समझने की कोई जरूरत नहीं है।
मैं इसका मतलब ही नहीं समझा, सच में। आपको मेरी बातों का मतलब समझने की भी कोई जरूरत नहीं है। नूर, 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 मुझे तुमसे बात करनी है। कमरे में जा रही हो? जाओ जाओ जाओ। नहीं, कोई बात करनी तो कर लें आप नूर से। नहीं, ऐसी कोई खास नहीं। मैं तो वो पूछ रही थी कि सुबह से नूर ने कुछ खाया नहीं था ना, तो मैंने सोचा खाने के बारे में पूछ लूं। डॉक्टर ने इसे डिप्रेशन और कमजोरी का कहा है ना। इसकी कमजोरी और डिप्रेशन की टेंशन आप ना लें, मैं हूं ना इसकी टेंशन लेने के लिए। देखो ज़ारून, मुझे लगता है कि तुम पुराने गिले शिकवे दिल में रखे हुए हो अभी तक। अगर आपकी बात हो गई है तो फिर मैं नूर को ले जाऊं? हाँ चली चल। चलो नूर, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, चलो। वो तुम्हारे ज़ारून के साथ कोई लड़ाई चल रही है क्या? तुम आई हो? कहाँ जा रही हो? आ जाओ। सो रही है? मैं नहीं देखने आई थी। तुम्हारे इनसे इतने अच्छे ताल्लुकात कैसे हो गए जो तुम इन्हें देखने आई हो? मैं अपने दिल में किसी के लिए बुराई नहीं रखती। हाँ खैर, बात तो सच है, तुम्हारा दिल है ही इतना छोटा, तुम राज नहीं रख सकती, तो बुराई कैसे रखोगी? मुझे लगा था कि आप एक खेल खेल रही हैं, दूर करना चाहती हैं मुझे ज़ारून से, लेकिन मैं गलत थी। तो अब तुम कौन सा खेल खेल रही हो? मैं कौन सा खेल खेल रही हूँ? जब ज़ारून की तुमसे नई नई शादी हुई थी, तुम्हारे पास वक्त नहीं था मेरे पास आने को। मगर आज कभी तुम माँ की तरफ जाती हो उनकी बात सुनने, कभी यहाँ हाकिम खातून को देखने आ जाती हो। तुम ज़ारून से भाग रही हो या फिर वो? मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। कहाँ? कहीं भी। आप प्लीज मुझे कहीं भेज दे, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। मैं तुम्हें कहाँ भेजूं? वहीं जहाँ आपने सकीना को भेजा था।
सकीना के बारे में कैसे जानती हो? वैसे ही जैसे मैं ये जानती हूँ कि आप हाकिम दादी को ठीक होते नहीं देखना चाहती। आप टॉर्चर करती हैं इन्हें। आप भेज सकती हैं ना मुझे? लेकिन तुम यहाँ से जाना क्यों चाहती हो? क्योंकि मैं ज़ारून के साथ रहना नहीं चाहती। नूर, कॉफी बना दो। जी कुबरा बहन, आपने बुलवाया था? मैंने ही बुलवाया था। वो सलमा के सर में दर्द हो रहा था ना, उसका सर दबा रही थी। आप बोले? क्यों, उसे क्या हुआ? कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा उसने। हाँ, तुम्हारी बेटी खाती भी तो बहुत ज्यादा है ना। अच्छा, ये सब कुछ क्या है? अरे ये सब मेरे साहिर की दुल्हन के लिए था, लेकिन उसके नसीब में ही नहीं था। अच्छा, फिर ये सब कुछ निकाला क्यों है आपने? वो मेरी बहू ने नहीं पहना तो क्या हुआ, तुम्हारी सलमा भी तो मेरी बेटी जैसी ही है ना। ये सब उसके लिए रख लेना। सच्ची? हाँ, लेकिन क्या? इसके लिए एक शर्त है। वो क्या? सारून और नूर के दरमियान झगड़ा हुआ है, तो तुमने उन दोनों के दरमियान इस झगड़े को इतना बढ़ाना है कि दोनों अलग हो जाए। अच्छा, तो ये सब कुछ ले जाऊं मैं? हाँ, सब लेके जा सकती हो। और सुनो, लेकिन एक बात याद रखना, नूर को मैंने भेजा था, ये भूल जाओ। सिर्फ इतना याद रखना कि उस दिन तुम शॉपिंग पर अकेली गई थी, समझी? अच्छा जी, मैं समझ लूं। डॉक्टर्स क्या कहते हैं? साहिर की हालत में कुछ सुधार है? डॉक्टर्स क्या, वो तो बस दुआ कही है। अम्मा को भी अभी बीमार पड़ना था। देखो साजिदा, तुम आ जाओ, मैं अच्छा लगे। अम्मा को तो सिर्फ कुबरा अच्छी लगती है। चलो ठीक है, अम्मा की खातिर में ज़ारून के लिए आ जाओ। अब क्या छोटी सी बात को दिल से लगाई? कौन सी छोटी सी बात? क्या हुआ है? वो कुबरा बता रही थी कि ज़ारून ने तुम्हारे साथ बदतमीजी की, लेकिन तुम बताओ क्या करें? किनारा की उस हरकत की वजह से इमोशनली धचका लगा, उसने डिस्टर्ब है। देखो साहिर, तुम मेरी एक ही बात, ना नीड यू, ये वक्त पैर पालने का नहीं है, साथ देने का। तुम आ जाओ। मैं आऊंगी, लेकिन आप ज़ारून को कह दीजिएगा, सिर्फ हम सब नहीं, किनारा भी उससे बहुत प्यार करती है। मैं तो उससे बात करने के काबिल नहीं। क्यों, क्या हुआ है? यार वो साहिर का एक्सीडेंट ज़ारून की गाड़ी में हुआ था, तो मैं ज़ारून से ही सवाल जवाब कर बैठा। भाई, ये आप कैसे कर सकते हैं? आप और ज़ारून पे शक? वो साहिर ने बेहोश होने से पहले कुछ बातें की थी, तो मैंने सोचा रिपोर्ट दर्ज होने से पहले कुछ ज़ारून से बात। आप भी हद करते हैं भाई।
जारून पे शक? शक नहीं कर रहा था साहब, मैं तो बस इतना यकीन पक्का करना चाहता। जारून तो गुस्से से पागल हो गया होगा, और फिर मैंने भी। तुमने क्या कर दिया? कुछ नहीं, मुझे नूर से बात करनी है, लेकिन मैं वहीं आके बात करूंगी। किसका गुस्सा उतार रही हो? रहने तो, थक जाओगी। मैं काम से नहीं थकती। वो कॉफी में मिल्क नहीं पीता। कहा ना रहने दो, मैं बना दूंगी। आप रहने दें, ये बना लेगी। नहीं, वो तुम ब्लैक कॉफी पीती हो ना, इसलिए। अब इसको यही आता है तो फिर इसी की आदत डाल लेता हूँ मैं।